नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भंडार एक्शन पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ नोबेल पुरस्कार विजेता जिनकी घोषणा हाल ही में हुई है। तो आइए चर्चा करते हैं 2022 के नोबेल पुरस्कार विनर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे शांति के नोबेल पुरस्कार। शांति के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं किस किस को ये मिला है। ठीक है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 विजेताओं को मिला है। ठीक है, कितने विजेताओं को मिला है? 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। ये 3 विजेता हैं एलिस बियालियात्स्की, जो कि बेलारूस के मानवाधिकार के अधिवक्ता हैं। क्या नाम है इनका? एलिस बियालियात्स्की, बेलारूस के मानवाधिकार के अधिवक्ता हैं ये। दूसरे हैं मेमोरियल। मेमोरियल क्या है? ये रूसी मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, रूस का एक मानवाधिकार संगठन है, उसको मिला है। और थर्ड है हमारा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है, मतलब यूक्रेन का मानवाधिकार का एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्यों मिला है? युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग के दस्तावेजीकरण के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, वैसे भी अब सभी परिचित होंगे कि पिछले काफ़ी दिन से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है विजेता के रूप में ये तीनों पुरस्कार, तीनों 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना की राशि प्राप्त करेंगे। कितनी राशि प्राप्त करेंगे? 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना की राशि ये साझा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1901 में इसकी पहली विजेता जीन हेनरी डुनांट थी। अगर हम सबसे पहली विजेता की बात करें जो 1901 में घोषित की गई थी, कौन थी? जीन जीन हेनरी डुनांट। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। 2021 का ये पुरस्कार मारिया रेशा, जो कि फिलीपींस की थी, और दिमित्री ए मुराटोव, जो कि रूस के थे, उनको दिया गया था। कई बार पुराने नोबेल पुरस्कार भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2021 का किसे मिला था? मारिया रेशा, जो कि फिलीपींस के हैं, और दिमित्री ए मुराटोव, जो कि रूस के थे, उनको दिया गया था। सबसे पहले बात करें अगर हम मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ऐसी महिला थी जिन्हें 17 साल की उम्र में 2014 में सबसे कम उम्र में मिला था। ठीक है, और जोसेफ रोटब्लेट 87 वर्ष की आयु 1995 में इससे प्राप्त करने वाले सर्वाधिक उम्र के प्राप्तकर्ता बने थे। सबसे कम उम्र में जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो मलाला यूसुफजई को मिला था, और सबसे अधिक उम्र में जो मिला था वो जोसेफ ब्लैट को मिला था, जो कि 87 वर्ष के थे। ठीक है, अब तक नोबेल पुरस्कार 18 महिलाओं को मिल चुका है। ठीक है, वॉन सटनर 1905 में इसकी पहली महिला प्राप्तकर्ता बनी थी। 1905 में जो पहली महिला प्राप्तकर्ता थी वो थी वॉन सटनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। स्वांते पावो को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 का घोषित किया गया है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो को 2022 का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। अगर इनके बारे में देखें, हाल ही में चिकित्सा या फिजिशियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। ठीक है, 2022 का चिकित्सा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को विकास पर शोध करने देने के लिए घोषणा की गई है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि विकास पर शोध किया है, इसके लिए इनको देने की घोषणा की गई है। देखते हैं चयन क्यों चयन किया गया है इनका। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिम्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब जो एक्सटिंक्ट ह्यूमनिम्स हैं और ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में इनको दिया गया है। ठीक है, स्वांति पावो कहाँ के हैं? याद रखेंगे, स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के एक अनुवांशिकविद हैं ये। ठीक है, कहाँ के? स्वीडन के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की जा चुकी है। तो ये भी संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को मिला है। आइए देखते हैं इनके बारे में। स्टॉकहोम की
रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। 2022 के लिए पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों कैरोलिन आर बटोर्जी जो कि कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। कैरोलिन आर बटोर्जी जो कि यूएसए के हैं, ठीक है। और दूसरे हैं मॉर्टन मेल्डल जो कि डेनमार्क के हैं। और तीसरे हैं के वेरी शार्पलेस, ये भी यूएसए के हैं। इनको संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है। कारण क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको देने की घोषणा की गई है। 2022 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार कठिन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के बारे में है, मतलब जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनको सिंप्लीफाई करने के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022, मतलब लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार देने की भी घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 देखते हैं इनके बारे में। ये एक महिला है, इनको ही मिला है, इनके बारे में देखते हैं। इनका नाम है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी द्वारा साहित्य में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये पुरस्कार प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नोक्स, कौन है ये, एनी अर्नोक्स, कहाँ की है, फ्रांस की एक बहुत ही फेमस लेखिका है एनी अर्नोक्स, इनको देने की घोषणा की गई है। किस लिए मिला है इन्हें, अपने लेखन में साहस, तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको देने की घोषणा की गई है। तो ठीक है, ज़्यादा डिटेल में याद रखेंगे, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे किसको मिला है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो मिला ये एनी अर्नोक्स को, जो कि फ्रांस की फेमस लेखिका हैं, और साहस और तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। साहित्य नोबेल समिति के अनुसार एनी स्वतंत्र व खुले लेखन में यकीन करती हैं। ये मतलब फ्री और ओपन लेखन में बिलीव करती हैं, ठीक है। उनका कार्य समझौतावादी नहीं है। ये पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, सब परिचित ही होंगे इससे, जिसके तहत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की राशि दी जाती है। एनी अर्नोक्स के बारे में जान लेते हैं। कई बार स्टेटमेंट में कथन कारण देके इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। ये 82 वर्षीय लेखिका हैं। इनका अधिकतर लेखन आत्मकथात्मक है, मतलब ये ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं। अब तक ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 16वीं फ्रांसीसी लेखिका हैं, ठीक है। ये 16वीं फ्रांसीसी लेखक हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, यानी फिजिक्स में भी 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। ये भी संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार साझा रूप से फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रिया के 3 वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। ये 3 वैज्ञानिक हैं क्रमशः एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोन जिलिंगर हैं, ठीक है। इन्हें ये पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स पर उनके काम के लिए दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है इन्हें, क्वांटम मैकेनिक्स पर उनके काम के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इन पुरस्कारों की घोषणा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि एक पुरस्कार रह गया इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, जिसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। जब भी इसकी घोषणा की जाएगी तो हम उसको एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसको आपको दे देंगे, ठीक है। तो अभी तक 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। टोटल 6 विषयों में मिलता है। अर्थशास्त्र का अभी तक घोषणा नहीं की गई है। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए
तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारा ये जो वीडियो है आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।